दिल्ली में लोग देश के अलग अलग हिस्सों से इलाज करवाने के लिए आते हैं। वहां आज लोग खुद इलाज के लिए तड़प रहे हैं। कोरोना के महाप्रकोप से जूझ रही दिल्ली में हर रोज हजारों की संख्या में केस आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा संकट ऑक्सीजन का है। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन या तो खत्म होने की कगार पर है या फिर कुछ ही घंटों का स्टॉक बचा है। दिल्ली के हालात इस वक्त ऐसे हो गए हैं कि अस्पताल को ऑक्सीजन सप्लाई की मांग करने के लिए हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा है, जिसके बाद अदालत ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए ऑक्सीजन सप्लाई के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मायापुरी थाने के पास ऑक्सीजन प्लांट में कोरोना के बढ़ते केस और ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए लोगों को मुफ्त ऑक्सीजन दी जा रही है, जिससे किसी को कमी ना रहे और लोगों की जान बचाई जा सके। लगातार ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। जैसे जैसे संक्रमण बढ़ रहा है, उसी के साथ अब ऑक्सीजन का संकट गहराने लगा है। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए अब सरकार को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार लगातार कोविड पेशेंट्स के इलाज में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे, इन तमाम व्यवस्थाओं में जुटी हुई है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारी संवाददाता प्रीत किरण। प्रीत, लगातार स्थिति विकट होती जा रही है। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है, तो उसी के साथ ही ऑक्सीजन का संकट भी अब गहराने लगा है, जिसके चलते अब सरकार को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। जी बिल्कुल, दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट की मदद से केंद्र सरकार से ऑक्सीजन और जिसे जरूरत है उसके अनुसार सप्लाई नहीं हो पा रही है, इसको लेके हाईकोर्ट की मदद ली। हालांकि जो दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री है सत्येंद्र जैन, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि कुछ स्वयंसेवी भी सामने आ रहे हैं, दिल्ली सरकार की मदद कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को भी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जो ऑक्सीजन प्लांट है दिल्ली में उनकी शुरुआत की जा सके। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि 8 प्लांट दिल्ली में शुरू होने थे, जिसमें से केवल 1 प्लांट है जो अभी तक शुरू हो पाया है। ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि उसको मंजूरी देने में ही काफी देर कर दी गई। यही वजह है कि अब तक 1 ही प्लांट शुरू हो पाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जिस तरीके से लगातार अस्पतालों में कमी है ऑक्सीजन की, वो केंद्र सरकार जल्द से जल्द दूर करे, क्योंकि जो औद्योगिक जो संस्थान चल रहे हैं जहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई किए जा रहे हैं, उनको पूरी तरीके से बंद किया जाए, चाहे किसी भी तरीके का कारोबार। और पूरा जो केंद्र सरकार का जो टारगेट होना चाहिए ऑक्सीजन की सप्लाई अस्पतालों में की जानी चाहिए। अभी फिलहाल जो दिल्ली सरकार की तरफ से आंकड़े आ रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि 700 मैट्रिक टन जो ऑक्सीजन है वो दिल्ली को चाहिए, जिसमें से केंद्र सरकार पहले 337 है वो मैट्रिक टन प्रोवाइड करती थी, लेकिन हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वो 480 कर दिया गया मैट्रिक टन। हालांकि अभी भी दिल्ली को ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तमाम अस्पताल जो दिल्ली में है उनमें ऑक्सीजन की किल्लत है। जो मरीज हैं कहीं ना कहीं 30% ऐसे मरीज हैं जो ऑक्सीजन आईसीयू बेड पे हैं, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है। ऐसे में दिल्ली सरकार फिलहाल किल्लत से जूझ रही है। हाईकोर्ट ने भी इसमें हस्तक्षेप किया। जल्द से जल्द केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि ऑक्सीजन की जो कमी है वो जल्द से जल्द दूर की जाए। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारी दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण, जिन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब उम्मीद की जानी चाहिए कि दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट दूर होगा।